मैं भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए जा सकता था, मैं भी डॉक्टर बन सकता था, लेकिन मैं अपने यूथ के लिए, जो मेरे आसपास के नौजवान हैं, मैं इनके लिए एक एग्जाम्पल हूं कि जिला बांडीपोरा रियासती जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एक ऐसा ज़िला है जो 3 खास चीज़ों से जाना जाता है। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 अदब, नंबर 3 आब। इल्म यानी एजुकेशन, अदब यानी सिविलाइजेशन, आब यानी वाटर। उसी बांडीपोरा ज़िले में एक छोटा सा गाँव है जो ज़िले हेडक्वार्टर से 7 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, जिसका नाम है गुंडपोरा रामपोरा। उसी गाँव में मैंने जन्म लिया है, वहीं मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन हुई है। मैं एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन हमारी फैमिली में बचपन से ही, पहले से ही एजुकेशन पे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। मैं बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ उस गाँव में खेलने का कोई मैदान मैसर नहीं था। क्या होता था कि पास में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मैं खेलने जाता था वॉलीबॉल और क्रिकेट। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद मैंने हायर सेकेंडरी पास की। हायर सेकेंडरी के बाद मैंने डिग्री कॉलेज सोपोर, जो ज़िले बारामूला में पड़ता है, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन हासिल की। और ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद ही मैंने जे.एंड.के का जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जहाँ से मैंने 2 साल की BPEd की डिग्री हासिल की, यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एग्जाम खत्म करने के बाद ही फॉर्चुनेटली मुझे जे.एंड.के के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल, जो सैनिक स्कूल मानसबल है, वहां मुझे एज ए PTI काम करने का मौका मिला। 92 अप्रैल में मैंने वहां ज्वाइन किया और मैं बड़ा प्राउड फील महसूस कर रहा हूं कि सैनिक स्कूल मानसबल में सुबह 300 बच्चों को 10 किलोमीटर की मास पीटी एक्सरसाइज कराता था, जॉगिंग कराता था, योगा कराता था, मास पीटी ड्रिल्स कराता था, मॉर्निंग असेंबली एक्सरसाइज कराता था, मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट कराता था, और उसके बाद इंट्राम्यूरल्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स। 94 इस दौरान मुझे फॉर्चुनेटली ऑल इंडिया टूर करने का भी मौका मिला, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मानसबल ज़की अहमद खान। और 94 दिसंबर में मैं अपने ज़िले बांडीपोरा में जोनल एजुकेशन ऑफिस में इंचार्ज एक्टिविटी बना, और उसके पास ही में हमारा एक स्टेडियम है जो शेर कश्मीर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो नॉर्थ कश्मीर का सबसे अच्छा और बेहतरीन स्टेडियम है। और उसमें मैं लड़कों को मुख्तलिफ किस्म के टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराता था, जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और क्रॉस कंट्री रेसेस। और इस दौरान मैंने बच्चों को, जो कई सारे बच्चे हालात यहाँ पे ख़राब थे, जो कुछ सोशल इविल्स में फंसे थे, जैसे ड्रग्स में, या कई और भी कुछ मामला थे जहाँ पे हमारे यूथ फंसे थे, मैंने क्या किया, मैं उन बच्चों की काउंसलिंग कराता था। इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं उनको डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराता था। और इन लड़कों को एक कॉन्सेप्ट भी दिया कि स्पोर्ट्स हमारे लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए या फिजिकल हेल्थ के लिए। मैंने अपने घर से ही एक ऐसी मिसाल अपने रियासत जम्मू व कश्मीर के लड़कियों के लिए सेट की कि मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां मेरी नेशनल प्लेयर्स हैं, दोनों बेटियों ने 6 नेशनल्स खेले हैं। और इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से सेट की, ताकि आम लड़कियों को ये लगे कि खुर्शीद की बेटियां नेशनल खेल के आई हैं, हम भी स्पोर्ट्स में आए। और जैसे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 2 बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, जैसे रिपब्लिक डे या 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने यूथ को दिया कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, देश में रहकर, इस भारत में रहकर हमारे लिए इन एक्टिविटीज़ में आना बहुत बहुत मैंडेटरी है। और मैं आपके सामने एक फैक्ट भी आज बताता हूं कि इन बच्चों को 26 जनवरी या 15 अगस्त में
कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी यूनिफॉर्म्स जब मास पीटी एक्सरसाइज के लिए या ड्रिलिंग के लिए जो उनकी यूनिफॉर्म्स हुआ करती थी, उस यूनिफॉर्म को मैं घर ले आता था और मैं और मेरी मिसेस इनको धो लेते थे और इनकी प्रेस कर लेते थे, बल्कि उस कॉन्टिजेंट को मैं अपने घर में लाता था और इन कॉन्टिजेंट्स की यूनिफॉर्म में अपने घर में पहना देता था। और उसके बाद बांडीपोरा जिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फोर्सेस और यूथ के बीच में एक ब्रिज बना, चाहे आर्मी का, चाहे सीआरपीएफ का, चाहे बीएसएफ का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने सारे टूर्नामेंट्स हमारे शेर कश्मीर स्टेडियम में हुआ करते हैं, इनके बीच में एक ब्रिज बना। मैंने लड़कों को काउंसलिंग की, वो लड़के आते थे और फॉर्चुनेटली आज वक्त वहां पे आ पहुंचा कि लड़के मेरे पास आते हैं, मुझे फोन करते हैं कि सर हम इस टूर्नामेंट में चले जाएं, इस टूर्नामेंट में चले जाएं। इससे मुझे एक बहुत ही रेपुटेशन मिली पूरे जिले के अंदर। पूरे जिले के अंदर मुझे इतनी अच्छी रेपुटेशन मिली कि आज लोग मेरी एग्जाम्पल देते हैं और मैं बड़े फख्र के साथ ये कहता हूं कि मुझे स्पोर्ट्स ने बहुत कुछ दिया है। सबसे अच्छा चीज मुझे ये दिया है कि मेरी बड़ी बेटी इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में पीजी कर रही है और मेरी दूसरी बेटी जो है वो कलस्ट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही है और इनका एक टारगेट है। मेरी दोनों बेटियां इस वक्त दिल्ली में हैं, उनका एक टारगेट है और अल्हम्दुलिल्लाह उस टारगेट में वो इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगी। मैं इस वक्त इस जोश टॉक्स पे इस वक्त खड़ा हूं, ये सिर्फ दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। अपने गांवों के अंदर जहां पे स्पोर्ट्स का माहौल नहीं था, हता कि मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए जा सकता था, मैं भी डॉक्टर बन सकता था, लेकिन मैं अपने यूथ के लिए, जो मेरे आसपास के नौजवान हैं, मैं इनके लिए एक एग्जाम्पल हूं कि मैं आपके लिए अपना एक सेक्रीफाइस कर रहा हूं। बल्कि आपको यह भी बताते जाऊं कि जिन लड़कों को मैं रास्ते पे सिगरेट पीते हुए देखता था, मैं क्या करता था, मेरी कम तनख्वाह मिलती थी सैनिक स्कूल से, मैं उस छोटे तनख्वाह में कभी फुटबॉल लाता था, कभी वॉलीबॉल लाता था, कभी रैकेट पेयर लाता था, कभी टाइनिकॉइट रिंग लाता था, उन बच्चों को सिगरेट के बदले ये फुटबॉल देता था और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे मेरे सामने बिल्कुल सावधान की पोजीशन में खड़े रहते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊं कि बांडीपोरा जिले में इस वक्त एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने स्पोर्ट्स का। खेलो इंडिया 2018 में जब यहां खेलो इंडिया आया तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नोडल अफसर खेलो इंडिया। मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में काम करता था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां क्रॉस कंट्री रेसेस की, हमने वहां 31 अक्टूबर को एकता दिवस रन फॉर यूनिटी की, हमने फुटबॉल टूर्नामेंट्स किए, वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स किए, कबड्डी टूर्नामेंट्स किए, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस किए, एथलेटिक इवेंट्स किए और बच्चों को ये एक इंस्पिरेशनल वर्ड्स दिए कि स्पोर्ट्स हमारे लिए कितना जरूरी है। हमने बच्चों को ये कहा, कुछ बच्चे ऐसे भी थे हमारे बांडीपोरा जिले के अंदर जो बिल्कुल एक उस वे पे चले गए थे जहां उन्हें सिर्फ नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन मैं उनके घर जाता था, मैंने उनकी काउंसलिंग की, मैंने कहा बेटा स्पोर्ट्स आपके लिए कितना जरूरी है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लिए कितना जरूरी है, एजुकेशन आपके लिए कितना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काउंसलिंग के बाद आज वो कुछ लड़के इंडोमान निकोबार से, कुछ लड़के दिल्ली से, कुछ लड़के कलकत्ता से, भारत के मुख्तलिफ स्टेट से वो नेशनल खेल के आए हैं। और हमारे जिले के अंदर कुछ वो भी लड़के लड़कियां हैं जो इंटरनेशनल खेल के आए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पे एक अपना नाम कमाया है। उसमें मेरा एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा योगदान मेरा है, लेकिन 50% कंट्रीब्यूशन मेरी है। मैं स्पोर्ट्स के लिहाज से ये बताऊं कि मैं अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे खानदान का वाहिद पहला प्लेयर हूं, पहला स्पोर्ट्समैन हूं, पहला स्पोर्ट्स पर्सन हूं और पहला वो आदमी हूं जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में एज एन ऑफिशियल हूं। और जिस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, मुझे लगता है कि मैं फॉर्चुनेट एनफ हूं कि मुझे ये मौका मिला। मैं अपने पूरे तमाम यूथ को यह कहना चाहूंगा, जहां इस वक्त आपका खुर्शीद सर खड़ा है, यह सिर्फ आपकी दुआओं से और अपनी मेहनत से और अपनी लगन से मैं यहां खड़ा हूं। मैं आपको यह बताता हूं कि
हर एक आदमी, हर एक लड़के को अपना मुस्तकबल अपने हाथ में है। अपने मुस्तकबल को ब्राइट बनाने की कोशिश करें आप। पूरे हिंदुस्तान में आप देखें, हिंदुस्तान इतनी बड़ी कंट्री है, भारत इतना बड़ा मुल्क है, कितने कितने अपॉर्चुनिटीज आपको हैं पढ़ने के, खेलने के। क्यों ना आप ऐसा करें कि आप इस भारत में, अपने J&K में अपने अपॉर्चुनिटीज को लें और अपना मुस्तकबल सही बनाएं। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।